न भजिन प्रभु तुमार चरण एक न भजिन प्रभु तुमार चरण अशोक अभयमृत पूर्ण सर्व काल Did you all get it? Is there? अशोक अभयमृत पूर्ण सर्व काल सकल चाडिया तुमा चरण कमले पडियाची आम्ही नात तव पद तले पद्मनाथ लोकिले अमारे आररा का करता नाही हे भव संसारे नित्यादास जानी नुए बार अमर पालन बार एको न तुम्हार दुख पाइयाची स्वतंत्र जीवने बड़ दुख पाइयाची स्वतंत्र जीवने गेलो उपदवरने पद लागिया रामा तपस्या करिया जीव शिवत्व लोभीला हे पद लाभिया ब्रह्मा कृतार्थ होईला
दरिया परम आनंद नाची पद गुण गाइया विपद ते अवश्य उदार संसार विपद ते अवश्य उद्धार विनोद गोपद करिबे तुम्हारा गण भजिन प्रभु तुम्हार चरण अभयमृत पूर्ण सर्वखाना हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजना यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी
Hari Hari. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Radha, Gopinath Radha, Gopinath Radhe. Jayo Radhe, Jayo Radhe, Jayo Radhe, Jayo Shri Radhe. Jai Vrindavan Dham, Vrindavan Dham, Vrindavan Dham, Jai Vrindavan Dham. Jai Giri Govardhan, Giri Govardhan, Giri Govardhan, Jai Giri Govardhan. Jai Gauranitai, 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 Jai Gauranitai. Jai Jai Prabhupada, 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 Jai Jai Prabhupada. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jaya Mudiraye Nashtaprayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtaki Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya Cha
नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाग्रये। हरे कृष्ण। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे वीकली भगवद गीता सत्र में। तो आज हम भगवद गीता का 11वां अध्याय का कंक्लूडिंग सेक्शन हम डिस्कस करेंगे। हमने ये 11वां अध्याय में देखा कि कैसे भगवान कृष्ण अर्जुन के विनती के अनुसार भगवान कृष्ण अर्जुन को विराट रूप का दर्शन दिखाते हैं। और हमने देखा अर्जुन पहले तो काफ़ी डर जाते हैं विराट रूप को देख के। उसके बाद अर्जुन जो है भगवान कृष्ण को प्रार्थना अर्पण करते हैं। हमने लास्ट टाइम विस्तार से अर्जुन के जो प्रार्थनाएं हैं भगवान कृष्ण का वो उसके बारे में हमने श्रवण किया। तो हमने बेसिकली देखा कि अर्जुन हो या शास्त्रों में ब्रह्मा जी हो नारद मुनि हो, सबका कंक्लूजन वही है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण भगवान है। इस प्रकार अर्जुन जो है भगवान कृष्ण का गुणगान करते हैं कि हे कृष्ण आप आदि देव हो, देवों के स्वामी हो, आप देवेश जगदीश हो। इस प्रकार तो वी आर डिस्कस दिस प्रेयर्स, अर्जुन के प्रार्थनाएं। सो अभी अर्जुन अपना सब प्रार्थना अर्पण करने के बाद भगवान कृष्ण से फिर से एक विनती करते हैं। और अर्जुन का विनती क्या था? अर्जुन बोलते हैं हे कृष्ण आपने मुझे विराट रूप का दर्शन दिखाया, मैं तो खुश हो गया, मेरा इच्छा पूरा हो गया, पर विराट रूप देख के मैं बहुत भयभीत हूँ। अभी मेरा प्रार्थना है कि आप आपका चतुर्भुज रूप दिखाइए, उसके बाद आपका द्विभुज स्वरूप, 2 हाथ वाला स्वरूप दिखाइए। इस प्रकार अर्जुन जो है भगवान कृष्ण के सामने फिर से अपना विनती रखते हैं। सो हमने टेक्स्ट 46 तक हमने चर्चा किया था। सो आज हम 47 से आज के 17वें अध्याय को हम कंक्लूड करेंगे। टेक्स्ट 47। श्री भगवान उवाच मया प्रसन्नेन तवा अर्जुनेदं रूपं परं दर्शितम् आत्मयोगात् तेजोमयं विश्वम् अनंतम् आद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं हे अर्जुन मैंने बहुत प्रसन्नता से मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदम। भगवान कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं अर्जुन मैंने बहुत प्रसन्नता से आपकी इच्छा को मैंने पूरा किया है। तो भगवान कृष्ण भक्तों की इच्छा को पूरा करने के लिए तत्पर होते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं अर्जुन ने विनती रखा भगवान कृष्ण के सामने विराट रूप दिखाना, तो भगवान कृष्ण तुरंत पूरा करते हैं। तो श्रील प्रभुपाद समझाते हैं कृष्णा शोड दिस फॉर्म जस्ट टू सैटिस्फाई द डिजायर ऑफ हिज फ्रेंड। भगवान कृष्ण ने ये रूप दिखाया किसके लिए? क्योंकि अर्जुन भगवान कृष्ण के मित्र है, भक्त है। अर्जुन को संतुष्ट करने के लिए भगवान कृष्ण ने ये रूप दिखाया। तो इसका अर्थ क्या है? भगवान कृष्ण अपने शुद्ध भक्तों के हर एक इच्छा को पूरा करते हैं। हम देखते हैं भागवतम में प्रहलाद महाराज नरसिंह देव का कहानी आता है। जब हिरण्यकशिपु प्रहलाद महाराज के जो पिताश्री हैं उन्होंने तपस्या किया और ब्रह्मा जी वहाँ पे आते हैं और हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी को बोलता है मुझे दिन में नहीं मरना, रात में नहीं मरना, ऊपर नहीं, नीचे नहीं, अस्त्र से नहीं, शस्त्र से नहीं। और ब्रह्मा जी बोलते हैं ठीक है। और भगवान जो है एक अद्भुत नरसिंह देव के रूप में आते हैं, ऐसा रूप जो उन्होंने कभी पहले नहीं लिया। जैसे यहाँ पे भगवान कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं इसके पहले अर्जुन किसी ने ये रूप नहीं देखा, नो वन हैज सीन दिस फॉर्म। तो वैसे ही भगवान जो है नरसिंह देव के रूप में आए। क्यों आए? क्योंकि ब्रह्मा जी का इच्छा था भगवान ऐसे रूप में आके हिरण्यकशिपु का वध करना चाहिए। तो भगवान जो है अपने शुद्ध भक्तों की इच्छा को डेफिनेटली पूरा करते हैं। कौन्तेय प्रतिजाने ही नमे भक्त प्रणश्यति। इसका अर्थ क्या है? भक्तों का जो भी इच्छा है वो डेफिनेटली पूरा होता है। श्रील प्रभुपाद हमारे संस्था के फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद ऐसे एक शुद्ध भक्त थे
शिला प्रभुपाद का जो भी इच्छा था, छोटे से छोटा इच्छा, भगवान कृष्ण ने सब पूरा कर लिया। प्रभुपाद अमेरिका जाने से पहले, अभी आने वाला फ्राइडे जो है शिला प्रभुपाद इस्कॉन का इनकॉर्पोरेशन डे है। 60 ईयर्स अगो, 60 साल पहले शिला प्रभुपाद ने इस्कॉन को रजिस्टर किया। प्रभुपाद पाश्चात्य देश में जाने से पहले प्रभुपाद जुहू में थे, क्योंकि प्रभुपाद को वीज़ा फॉर्म्स इत्यादि करना था अमेरिका का। जुहू में रुके थे प्रभुपाद, और उस समय प्रभुपाद ने एक लैंड देखा, ज़मीन देखा, और प्रभुपाद को लगा आगे जाके कुछ होगा तो मैं ये ज़मीन खरीद के कृष्ण के लिए एक मंदिर बनाऊंगा। और उस समय प्रभुपाद ने इस्कॉन की स्थापना भी नहीं की, पाश्चात्य देश गए भी नहीं, पर प्रभुपाद ने सोचा कि दिस इज़ अ वेरी गुड लैंड। प्रभुपाद अमेरिका गए, उसके बाद इस्कॉन की स्थापना हुई। जब शिला प्रभुपाद बहुत साल बाद वापस आते हैं भारत में, वही ज़मीन शिला प्रभुपाद के लिए रुका था, और प्रभुपाद ने वही ज़मीन खरीद के हमारा जुहू का मंदिर वहाँ पे बनता है। शिला प्रभुपाद का प्रैक्टिकली जो भी इच्छा था भगवान कृष्ण ने सब पूरा कर लिया। साउथ बॉम्बे में एक जगह है भारतीय विद्या भवन, जैसा हमारा कला अकेडमी होता है, वहाँ पे भारतीय विद्या भवन। तो शिला प्रभुपाद का वहाँ पे एक प्रोग्राम था, और प्रभुपाद के उस समय एक सर्वेंट थे श्याम सुंदर प्रभु, प्रभुपाद के पर्सनल सर्वेंट। तो प्रभुपाद ने भारतीय विद्या भवन में प्रवचन दिया, टॉक दिया, बाहर आए, और प्रभुपाद ने अपना छड़ी दिखाया, और प्रभुपाद बोले श्याम सुंदर प्रभु को, ये बॉम्बे का बहुत अच्छा जगह है, यहाँ पे भी हमारा एक मंदिर होना चाहिए। और 15 साल बाद शिला प्रभुपाद के जाने के बाद वहाँ पे एग्जैक्टली वही स्पॉट जो शिला प्रभुपाद ने छड़ी दिखाया था, वहाँ पे हमारा राधा गोपीनाथ मंदिर बना इस्कॉन का। ऐसे प्रभुपाद की बहुत सारी इच्छाएं। तो भगवान कृष्ण, शिला प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं, भगवान कृष्ण का कार्य क्या है। भगवान कृष्ण सिर्फ अपने शुद्ध भक्तों की इच्छा के अनुसार चलते हैं। भागवतम के 10वें स्कंद में ये लीला आती है, जब नारद मुनि नलकुबेर मणिग्रीव को श्राप देते हैं कि आप दोनों स्वर्ग में रहने के लिए लायक नहीं हो, देवताओं के शरीर में, आप दोनों वृक्ष बन जाओ नंद भवन में, इस प्रकार नारद मुनि श्राप देते हैं। और नारद मुनि बोलते हैं आगे जाके जब भगवान कृष्ण जन्म लेंगे वृंदावन में, भगवान कृष्ण आप दोनों का उद्धार करेंगे। तो वर्णन आता है भगवान कृष्ण नारद मुनि के शब्दों को सत्य साबित करने के लिए, उनकी इच्छा को पूरा करने के लिए भगवान कृष्ण दामोदर के रूप में जाते हैं और ये दोनों वृक्षों का उद्धार करते हैं। उस प्रकार भगवान कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं, अर्जुन बहुत आनंद के साथ मैंने तुमको ये विराट रूप दिखाया, और ये विराट रूप जो है जन्मे त्वत् अन्येन न दृष्ट पूर्वम, तुम्हारे पहले अब तक किसी ने विराट रूप का दर्शन नहीं किया। श्री प्रभुपाद तात्पर्य में समझाते हैं, कोई बोलेगा भगवान कृष्ण ने विराट रूप तो दुर्योधन को भी दिखाया। जब भगवान कृष्ण शांति दूत के रूप में गए, दुर्योधन भगवान कृष्ण को बांधने वाला था, तो भगवान कृष्ण ने उस समय विराट रूप दिखाया। तो ये तो दूसरी बार है, भगवान कृष्ण अर्जुन को क्यों बोल रहे हैं कि मैं पहले बार आपको दिखा रहा हूँ, इसके पहले किसी ने नहीं देखा। तो श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं वो जो दुर्योधन को दिखाया वो पूरा विराट रूप नहीं था, थोड़ा माइक्रो वर्जन था। ये फुल स्केल विराट रूप पहले बार भगवान कृष्ण अर्जुन को दिखा रहे। और श्रील प्रभुपाद और एक चीज़ समझाते हैं, हमने देखा ये अध्याय में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिखाया विराट रूप, पर अलग अलग देवी देवता ने भी विराट रूप का दर्शन दिया। तो ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। भगवान कृष्ण अपने शुद्ध भक्तों के लिए एक अवतार लेते हैं, एक रूप लेते हैं, शुद्ध भक्तों को दर्शन देते हैं, पर उनके वजह से सामान्य जनता को भी दर्शन मिल जाता है। 2 दिन पहले गोपाल भट्ट गोस्वामी का तिरुभाव दिन था, डिसअपियरेंस डे। हम देखते हैं वृंदावन में गोपाल भट्ट गोस्वामी जो हमारे संप्रदाय के बहुत महान आचार्य, उनके मन में इच्छा हुआ कि मुझे भी भगवान कृष्ण एक विग्रह चाहिए। तो उनको उनका जो शालिग्राम शिला था, दामोदर शिला, राधा रमन के रूप में परिवर्तित होता है। और वो जो दर्शन है राधा रमन का 500 साल बाद अभी भी हम कर रहे हैं। तो कहने का अर्थ है जब भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्त भगवान कृष्ण का कुछ रूप का दर्शन करने का इच्छा रखते हैं, उनके माध्यम से इतने सारे लोगों को भगवान कृष्ण का दर्शन मिलता है। इस प्रकार श्रील प्रभुपाद समझाते हैं भगवान कृष्ण ने बहुत आनंद के साथ अर्जुन को एक विराट रूप का दर्शन दिखाया। टेक्स्ट 48, न वेद यज्ञ अध्ययनेर न दानेर न च क्रियाभिर न तपोभिर उग्रे
एवं रूप शक्य अहम नृलोके दृष्टुम तत् अन्येन कुरु प्रवीर। भगवान कृष्ण फिर से अर्जुन को बोल रहे हैं, दृष्टुम तो अन्येन कुरु प्रवीर, हे कुरु श्रेष्ठ अर्जुन, तुम्हारे अलावा किसी ने ये रूप का दर्शन नहीं किया पहले। और भगवान कृष्ण बोलते हैं ये जो रूप है विराट रूप का दर्शन सिर्फ वेद पढ़ने से, यज्ञ करने से, दान देने से और अलग अलग कार्य पुण्य कार्य करने से, तपस्या करने से ये रूप का दर्शन नहीं होता। तो श्रील प्रभुपाद समझाते हैं भगवान कृष्ण का जो दर्शन है, भगवान कृष्ण के रूप का दर्शन सिर्फ भक्ति के माध्यम से होता है। बाकी मार्ग से भगवान कृष्ण क्लियरली यहाँ पे बता रहे हैं, वेद पढ़ने से नहीं, यज्ञ करने से नहीं, दान से नहीं, कर्म से नहीं, तपस्या से नहीं। भगवान कृष्ण का दर्शन कैसा होता है? सिर्फ भक्ति से। अर्जुन को भगवान कृष्ण ने दर्शन क्यों दिया? क्योंकि अर्जुन ज्ञानी नहीं है, कर्मी नहीं है, योगी नहीं है। अर्जुन जो है भगवान कृष्ण के भक्त हैं। तो प्रभुपाद समझाते हैं ये जो विजन है, दृष्टि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया, ये दिव्य दृष्टि था, डिवाइन विजन। डिवाइन विजन किसको मिलता है? डिवाइन लोगों को डिवाइन विजन मिलता है कि नहीं? दिव्य दृष्टि किसको मिलता है? दिव्य लोगों को दिव्य दृष्टि मिलता है। तो प्रभुपाद बताते हैं दिव्य लोग कौन है? प्रभुपाद एक्सप्लेनिंग वेरी सिस्टमैटिकली, डिवाइन पीपल गेट डिवाइन विजन। हु इज अ डिवाइन पर्सन? प्रभुपाद बताते हैं दिव्य व्यक्ति कौन है? विष्णु भक्त स्मृत देवा। डिवाइन को डेमिगॉड भी बोलते हैं, देवता या डिवाइन, दिव्य। कौन होते हैं दिव्य या देवता? विष्णु भक्त स्मृत देवा। डिवाइन व्यक्ति वही है जो कृष्ण के भक्त हैं। तो भगवान कृष्ण ने ये जो रूप है विराट रूप अर्जुन को दिखाया, क्योंकि अर्जुन जो है भगवान कृष्ण के भक्त हैं। श्रील प्रभुपाद और एक चीज़ समझाते हैं, अर्जुन का एक्चुअली हमने पहले भी देखा है, अर्जुन को ये विराट रूप देखने का बहुत खास इच्छा नहीं था। अर्जुन ने क्यों मांगा भगवान कृष्ण से विराट रूप दिखाइए? क्योंकि अर्जुन बाकी लोगों को बताना चाहते हैं कि ये कृष्ण साधारण मनुष्य नहीं है, कृष्ण साक्षात भगवान है। तो इस प्रकार भगवान कृष्ण बताते हैं कि ओनली बाय द प्रोसेस ऑफ भक्ति, सिर्फ भक्ति के माध्यम से ही व्यक्ति भगवान कृष्ण का दर्शन कर सकता है। तो प्रभुपाद बताते हैं यहाँ पे, इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम भगवद गीता को अच्छे से पढ़ें। प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं, ऑल्दो भगवद गीता इज कंसिडर्ड द preliminary study of the science of God, still it is so perfect that it enables one to distinguish what is what. ये दिव्य ज्ञान समझना है, भगवान के बारे में ज्ञान समझना है, तो भगवद गीता का पठन ध्यान से करना बहुत इंपॉर्टेंट है। So Prabhupada is explaining here that one has to understand the science of God. भगवान के विज्ञान को समझना पड़ेगा। जैसे मॉडर्न साइंस होता है, साइंस समझने के लिए एक प्रॉपर टीचर के पास जाना है, शिक्षण प्राप्त करना है, तभी व्यक्ति साइंस समझ पाएगा। तो ऐसे ही ये भगवान का विज्ञान समझना है तो प्रॉपर गुरु के पास जाके प्रॉपर तरीके से एज इट इज समझने की आवश्यकता है। भगवान कृष्ण अगले श्लोक में बताते हैं, टेक्स्ट 49, माते व्यता मा च विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपम घोरम इदृन्ममेदम् व्यपेत भी प्रीतमना पुनस्त्वम् तदेव मे रूपम इदं प्रपश्य। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं, अर्जुन अभी तुम बहुत विचलित हो, माते व्यता च विमूढ़ भावो, आप बहुत विचलित हो। अर्जुन विचलित क्यों हो गए? विराट रूप का दर्शन करके। और भगवान कृष्ण बोलते हैं, दृष्ट्वा रूपम घोरम। घोरम का अर्थ क्या है? घोर रूप मतलब वेरी फियरफुल फॉर्म, बहुत डरावना रूप। तो भगवान कृष्ण स्वयं बोल रहे हैं ये विराट रूप जो है, कौन सा रूप है? घोर रूप, बहुत ही डरावना रूप है। तो ये डरावना रूप देख के अर्जुन थोड़े भयभीत हो जाते हैं। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं, अभी मैं वो विराट रूप का दर्शन बंद करता हूँ। व्यपेत भी प्रीतमना पुनस्त्वम, फिर से आप बहुत शांति से, बहुत पीसफुली, आनंद के साथ आप मेरे ओरिजिनल स्वरूप का दर्शन करना। इस प्रकार भगवान कृष्ण
फिर से अर्जुन को चतुर्भुज रूप दिखाते हैं, उसके बाद उनके 2 हाथ वाला स्वरूप दिखाते हैं। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ पे समझाते हैं, देखिए भगवान कृष्ण ने विराट रूप क्यों दिखाया, क्योंकि भगवान कृष्ण अर्जुन को ये कन्विंस करना चाहते हैं कि जीत आपका ही होगा। अल्टीमेटली ये 11वां अध्याय है गीता का। प्रैक्टिकली हर अध्याय में अलग अलग दृष्टिकोण से भगवान कृष्ण अर्जुन को एक ही मैसेज देना चाहते हैं कि आप युद्ध करो। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को कन्विंस करना चाहते हैं, प्रेरणा देना चाहते हैं। तो भगवान कृष्ण ने अलग अलग माध्यम से बताया। भगवान कृष्ण ने दूसरे अध्याय में अर्जुन को बताया कि शरीर का तो नाश होता है, आत्मा अमर है। भीष्म, द्रोण इत्यादि उनके शरीर का नाश होगा, आत्मा अमर है, आप युद्ध करो। भगवान कृष्ण कर्म के दृष्टिकोण से अर्जुन को बोलते हैं, ये अर्जुन तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रियों के लिए युद्ध करना बहुत इंपॉर्टेंट। भगवान कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं भक्ति के भाव से मेरे आज्ञा का पालन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भगवान कृष्ण जो बोलते हैं वही धर्म है। और फाइनली यहाँ पे ये अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन को दिखा भी देते हैं कि अल्टीमेटली जीत तो तुम्हारा ही होगा, इन सब का नाश होगा। तो भगवान कृष्ण ने ये विराट रूप दिखा के जो उनको करना था, जो उनका मिशन था, भगवान कृष्ण ने कर दिया। अभी भगवान कृष्ण अर्जुन को चतुर्भुज रूप दिखाते हैं। और श्रील प्रभुपाद यहाँ पे समझाते हैं भगवान कृष्ण के जो भक्त हैं विराट रूप का दर्शन क्यों नहीं करना चाहते। भगवान कृष्ण के भक्त भगवान कृष्ण का रूप क्यों देखना चाहते हैं, 2 हैंडेड फॉर्म। तो प्रभुपाद फर्क समझाते हैं। तो यहाँ पे हम 3 रूप देखते हैं। एक है विराट रूप। विराट रूप में भगवान कृष्ण के कितने हाथ हैं, अनगिनत हाथ। उसके बाद चतुर्भुज रूप, 4 हैंडेड फॉर्म, विष्णु स्वरूप, एंड 2 हैंडेड फॉर्म कृष्ण। तो प्रभुपाद तात्पर्य में तीनों के बारे में फर्क बताते हैं। जब हम विराट रूप का दर्शन करते हैं तो मन में भाव क्या उठता है, भय का भाव उठता है, फियर। जब व्यक्ति भगवान कृष्ण के विष्णु स्वरूप का दर्शन करता है, मन में क्या भाव उठता है, रिस्पेक्ट। भगवान विष्णु को हम प्रणाम करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, वर्शिप करते हैं, आराधना करते हैं। पर जब हम वही भगवान को कृष्ण के रूप में देखते हैं, 2 हाथ वाला स्वरूप, तो मन में भाव क्या उठता है, प्रेम का भाव उठता है। सो प्रॉपर एक्सप्लेन दैट इज द डिफरेंस। विराट रूप भी भगवान का स्वरूप है, भगवान का रूप है, चतुर्भुज भी भगवान का रूप है, और 2 हाथ वाला रूप भी भगवान का रूप है। तो तीनों में भाव का फर्क है। जो विष्णु रूप है, चतुर्भुज रूप, वो रूप के प्रति लोग प्रेम करते हैं, पर विष्णु स्वरूप के प्रति कोई उतना प्रेम नहीं कर सकता जितना वो कृष्ण भगवान के रूप को कर सकते हैं, है कि नहीं। कहीं पे आपने देखा है कि नारद मुनि चतुर्भुज रूप विष्णु के ऊपर अपना हाथ रख के बात करते हैं, कभी होता है क्या ऐसा? वेरी फॉर्मल टाइप ऑफ रिलेशनशिप। पर भगवान कृष्ण के साथ, भगवान कृष्ण के जो दोस्त थे उनके साथ कुश्ती खेलते थे, भगवान कृष्ण को हराते थे, कृष्ण की निंदा करते थे गोपियाँ। विष्णु स्वरूप का कोई निंदा कर सकता है? नो वन कैन डू दैट। सो देयरफॉर प्रभुपाद सेज डिवोटीज, भगवान कृष्ण के जो शुद्ध भक्त हैं, दे आर मोर इंटरेस्टेड इन सीइंग द 2 हैंड फॉर्म ऑफ कृष्ण, क्योंकि वो 2 हाथ वाला जो स्वरूप है भगवान कृष्ण का, वो सबसे श्रेष्ठ है। और श्रील प्रभुपाद आगे भी समझाते हैं, ये पूरे अध्याय का सार कंक्लूजन क्या है, किसने ये विराट रूप दिखाया, भगवान कृष्ण ने दिखाया, है कि नहीं। 2 हैंडेड कृष्णा शोड द विराट रूप। और अभी जो चतुर्भुज रूप दिखा रहे हैं वो कौन दिखा रहे हैं, 2 हाथ वाले कृष्ण ही चतुर्भुज रूप दिखा रहे हैं ना। तो प्रभुपाद राइट्स, ये अध्याय के अंत में भी प्रभुपाद लिखते हैं, इसका कंक्लूजन क्या है, भगवान कृष्ण से चतुर्भुज विष्णु स्वरूप भी आता है, और भगवान कृष्ण से अनगिनत हाथ वाले विराट रूप भी आते हैं। सो कृष्णा इज द सोर्स ऑफ ऑल फॉर्म्स, दैट इज द कंक्लूजन। सो प्रभुपाद राइट्स, देयरफॉर डिवोटीज, भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं, ये घोर रूप देखने का उनका इच्छा नहीं है, दे आर इंटरेस्टेड इन सीइंग दी 2 हैंडेड फॉर्म ऑफ कृष्ण। इस प्रकार भगवान कृष्ण अर्जुन को पहला चतुर्भुज रूप, उसके बाद द्विभुज रूप दिखाते हैं। टेक्स्ट 50, संजय उवाच इति अर्जुनं वासुदेवस्ततोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामाश भूय आश्वासयामाश च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। तो संजय धृतराष्ट्र बता रहे हैं, इस प्रकार भगवान कृष्ण ये शब्द बोल के अर्जुन को चतुर्भुज रूप दिखाते हैं।
उसके बाद अर्जुन को एनकरेज करने के लिए उनके 2 हाथ वाला स्वरूप दिखाते हैं। तो यहाँ पे शब्द है स्वकम रूपम। स्वकम रूपम का अर्थ है कृष्णा's ओन फॉर्म। विराट रूप जो है भगवान कृष्ण बोलते नहीं है मेरा ये स्वरूप है। विराट रूप जो है भगवान कृष्ण दिखाते हैं टेम्पररी फॉर्म, पर भगवान कृष्ण जो स्वरूप है वो क्या है? 2-handed फॉर्म ऑफ कृष्णा इज द ओरिजिनल स्वरूप। इस प्रकार भगवान कृष्ण जो हैं यहाँ पे शब्द प्रयोग करते हैं सौम्य रूप। आपने देखा जब विराट रूप वर्णन आता है उग्र रूप, घोर रूप, फियरफुल फॉर्म, और भगवान कृष्ण का जो ये 2 हाथ वाला स्वरूप है वो कैसा है? सौम्य रूप, ब्यूटीफुल फॉर्म। विराट रूप का ब्यूटीफुल नहीं बोल सकते, है कि नहीं? वेरी फियरफुल, बट कृष्णा's फॉर्म इज दी ब्यूटीफुल फॉर्म। और प्रभुपाद यहाँ पे समझाते हैं कि कैसे भगवान कृष्ण उनके पास सब सुंदरता है, लावण्य सारम। कृष्णा इज द एसेंस ऑफ ऑल ब्यूटी। भगवान कृष्ण का ये जो रूप है बहुत ही सुंदर। और प्रभुपाद समझाते हैं ब्रह्म संहिता का एक श्लोक है प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो जिनके पास प्रेम के अंजन है, प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेन, जिनके पास प्रेम के अंजन है भगवान कृष्ण के प्रति, ऐसे जो संत है, शुद्ध भक्त है, हमेशा उनके मन में एक ही इच्छा है कृष्ण का श्याम सुंदर रूप का दर्शन करना। देखिए अर्जुन के मन में आया इच्छा विराट रूप का दर्शन करने का, पर अर्जुन उनका आकर्षण विराट रूप के प्रति नहीं है, उनका आकर्षण जो है कृष्ण के स्वरूप के प्रति है। अगला श्लोक अर्जुन बताते हैं अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीम् अस्मिन् संवृत्ता सचेता प्रकृतिं गता। जब अर्जुन जो है भगवान कृष्ण का 2 हाथ वाला स्वरूप देखते हैं वो कृष्ण को बोलते हैं हे कृष्ण अभी मैं खुश हूँ, दृष्ट्वेदं मानुष्यम रूपम। भगवान कृष्ण का जो रूप है मनुष्य की तरह दिखता है, लेकिन बाइबल में बोलते हैं मैन इज मेड इन द इमेज ऑफ गॉड, है कि नहीं? बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न आता है अरे भगवान के हमारे जैसा रूप कैसे हो सकता है? उल्टा है, क्योंकि हमारा ऐसा रूप है, क्योंकि भगवान का 2 हाथ वाला स्वरूप है, देयरफॉर वी हैव दिस फॉर्म। मैन इज मेड इन द इमेज ऑफ गॉड, है कि नहीं? क्योंकि हम मनुष्य हैं, जब हम भगवान कृष्ण को मनुष्य स्वरूप में देखते हैं हमारे मन में प्रेम उठता है, वी डेवलप लव फॉर कृष्ण। इसलिए अर्जुन भगवान कृष्ण को बोल रहे हैं हे कृष्ण आप आपके ओरिजिनल स्वरूप में आए हो, एंड कृष्णा's ओरिजिनल स्वरूप इज दृष्ट्वे मानुष्यम रूपम। कृष्णा कम्स इन द ह्यूमन लाइक फॉर्म। और अर्जुन बोल रहे हैं हे कृष्ण अभी मैं भी अभी अपने ओरिजिनल पोजीशन पे गया हूँ। भगवान कृष्ण का ओरिजिनल रूप क्या है? 2 हाथ वाला स्वरूप, दैट इज ओरिजिनल स्वरूप। और अर्जुन का ओरिजिनल स्वरूप क्या है? कृष्ण को ये रूप में देखना अर्जुन का ओरिजिनल स्वरूप है। अर्जुन टेम्पररीली उनके मन में इच्छा आया मुझे विराट रूप का दर्शन करना है, पर अर्जुन उससे खुश नहीं हुए, थोड़ा इच्छा संतुष्ट हुआ, बट ही वांटेड टू सी दैट ओरिजिनल फॉर्म ऑफ कृष्ण। इसका अर्थ क्या है? हम सबका ओरिजिनल पोजीशन, हम सबका नेचुरल पोजीशन क्या है? जब हम भगवान कृष्ण को उनके 2 हाथ वाले स्वरूप का दर्शन करते रहते हैं, और कृष्ण का दर्शन करते रहना मतलब जब हम भगवान कृष्ण की भक्ति करते रहते हैं, दैट इज आवर नेचुरल पोजीशन। ऐसा होता है ना, मछली का नेचुरल पोजीशन क्या है? पानी में रहना, बाहर निकाल के रखेंगे मछली तड़प जाएगी। तो वैसे ही अर्जुन तड़प गए, क्यों? कृष्ण का दर्शन नहीं हुआ, अर्जुन तड़प गए। मैं कहीं पे वर्णन कर रहा था, तुकाराम महाराज जब देहू में थे या धरातल पे, तुकाराम महाराज हर आषाढ़ी हर कार्तिकी को पंढरपुर जाते थे चल के, पर एक साल वो इतना बीमार हो गए वो जा नहीं पाए। तुकाराम महाराज तड़प गए। वहाँ पे भी उदाहरण आता है जैसे मछली तड़प जाता है, जैसे बछड़ा बिना माँ के तड़प जाता है, तुकाराम महाराज वैसे तड़प गए कब मुझे भगवान का रूप का विट्ठल का दर्शन होगा। तो वैसे ही हम सबका ओरिजिनल स्वरूप क्या है? व्हाट इज आवर ओरिजिनल नेचर? जब हम भगवान कृष्ण के दर्शन करते रहते हैं
जब आप भगवान कृष्ण की भक्ति करते रहते हैं, दैट इज वेयर वी विल बी ओरिजिनली पोजिशन। नहीं तो हम हमेशा विचलित रहेंगे। जैसे मछली को पानी से निकालो, विचलित रहेगा, मछली को पानी में डालो, इट इज़ वेरी वेरी हैप्पी। सिमिलरली जब हम भगवान कृष्ण का कनेक्शन से हम दूर हो जाते हैं, तड़पने लगते हैं दुनिया में, बट इफ यू आर इन टच विद कृष्णा, वी आर ऑलवेज वेरी वेरी हैप्पी, हम बहुत संतुष्ट रहेंगे। इस प्रकार प्रभुपाद समझाते हैं, अर्जुना बिकेम वेरी पैसिफाइड व्हेन ही सॉ द फॉर्म ऑफ कृष्ण। और प्रभुपाद तात्पर्य में वही चीज़ लिखते हैं कि भगवान कृष्ण ये दो हाथ वाले स्वरूप कृष्ण से विराट रूप भी आते हैं और विष्णु स्वरूप भी आते हैं। इवन विष्णु कम्स फ्रॉम कृष्ण। तो प्रभुपाद राइट्स, इफ अगर भगवान कृष्ण से विराट रूप आ रहा है, चतुर्भुज विष्णु स्वरूप आ रहा है, कृष्ण भगवान साधारण मनुष्य कैसे हो सकते हैं? ठीक है नहीं, बहुत सारे लोगों को लगता है कि कृष्णा इज एन ऑर्डिनरी पर्सन। अगर भगवान कृष्ण साधारण है तो विराट रूप का दर्शन कैसे करेंगे? सो देयरफॉर अर्जुन बिकम वेरी हैप्पी टू सी द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ कृष्ण। अभी भगवान कृष्ण आगे के कंक्लूडिंग लास्ट 3 वर्सेस, ये 3 श्लोक जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। ये अध्याय 11वां अध्याय, दिस चैप्टर इज कॉल्ड यूनिवर्सल फॉर्म विराट रूप दर्शन। ये अध्याय का कंक्लूजन भगवान कृष्ण बता रहे। टेक्स्ट 52, श्री भगवान उवाच सुदुर्दर्शम इदं रूपम दृष्ट्वान् असि यन्मम देवापि अस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकांक्षिणाम्। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं, हे अर्जुन, सुदुर्दर्शम इदं रूपम, ये जो रूप है उसको देखना बहुत बहुत मुश्किल। कौन सा रूप के बारे में भगवान कृष्ण बोल रहे हैं? कौन सा रूप के बारे में भगवान बोल रहे हैं? 2-हैंडेड फॉर्म, है कि नहीं? हमको लगता है अरे हम भगवान कृष्ण को 2 हाथ वाले रूप में देखते रहते हैं हर एक टेम्पल में, इस्कॉन के। हमारे मन में इच्छा है कब विराट रूप का दर्शन होगा, है कि नहीं? जब हम बचपन में महाभारत सीरियल देख रहे थे, हमारा सब एक्साइटमेंट एक ही था, विराट रूप दर्शन देखना है। पर भगवान कृष्ण बोल रहे हैं विराट रूप दर्शन मुश्किल है, वेरी डिफिकल्ट टू गेट, पर उससे ज़्यादा मुश्किल है कृष्ण का रूप का दर्शन करना। लेकिन इंग्लिश में कहावत है, द ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। जो हमको मिलता है उससे कुछ नहीं कुछ और करना चाहते हैं। हम भगवान कृष्ण का रूप देखते रहते हैं, हमको लगता है अरे विराट रूप दिखाओ, है कि नहीं? जब विराट रूप दिखाएंगे आपको समझ में आएगा ओरिजिनल कृष्ण का ही रूप ठीक है। तो भगवान कृष्ण यहाँ पे बोल रहे हैं सुदुर्दर्शम, दैट मीन्स दिस विराट रूप इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, सॉरी नॉट विराट रूप, कृष्णा's फॉर्म इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू सी, देखना बहुत मुश्किल। और भगवान कृष्ण बोल रहे हैं देवापि अस्य रूपस्य नित्यम दर्शन कांक्षिणा। हे अर्जुन, आपके बारे में क्या बोलना, देवी देवता भी तड़पते हैं भगवान कृष्ण का रूप का दर्शन करने के लिए, उनको भी नहीं होता। हम भागवतम का पहला स्कंद पढ़ रहे थे, वहाँ पे वर्णन आता है भगवान कृष्ण ये जब धरातल पे थे, द्वारका में रहते थे, द्वारका के निवासी भगवान कृष्ण को रोज देखते थे। तो वहाँ पे वर्णन आता है कि द्वारका के सदस्य कितने भाग्यशाली हैं, कृष्ण भगवान को रोज देखते हैं। भगवान कृष्ण जब ये धरातल पे थे 5000 साल पहले, भगवान कृष्ण कभी स्वर्ग गए नहीं, एक ही बार स्वर्ग जाके आए सत्यभामा के साथ पारिजात वृक्ष को लेकर आने के लिए। तो देवी देवताओं को भी अगर कृष्ण का दर्शन करना था, उनको आना पड़ता था धरती में कृष्ण भगवान के साथ अपॉइंटमेंट लेने के लिए। ब्रह्मा जी भी जाते हैं द्वारका में, भगवान कृष्ण से मिलते हैं। भगवान कृष्ण ब्रह्मा जी को बोलते हैं हो गया तो आपका रिपोर्टिंग हो गया तो चले जाओ। ज़्यादा समय उनको रुकने को नहीं मिलता। कहीं पे हमने सुना है कि ब्रह्मा जी आए 10 दिन द्वारका में स्टे किया, होटल बुक किया, कहीं पे नहीं है। आए अपना रिपोर्टिंग किया, चले गए, ज़्यादा समय नहीं रुके, उनको कृष्ण का दर्शन बहुत लंबे समय के लिए नहीं मिला। जब इंद्र आते हैं गोवर्धन लीला के बाद, भगवान कृष्ण से माफ़ी मांगते हैं, एक पूरा अध्याय है इंद्र का स्तुति, इंद्र माफ़ी मांगते हैं। भगवान कृष्ण बोलते हैं हो गया, मैंने आपको फॉरगिव कर दिया, यहाँ से निकल जाओ, मेरे लीला में बाधा मत लाओ। इंद्र को भी भगवान कृष्ण ने भगा दिया। तो इंद्र को भी कृष्ण का दर्शन प्राप्त करना बहुत मुश्किल। जब भगवान कृष्ण नंदग्राम में थे, उस समय शिव जी आते हैं भगवान कृष्ण का दर्शन प्राप्त करने के लिए। और कृष्ण भगवान छोटे बालक, शिव जी को यशोदा मैया बोलती है आप दर्शन नहीं ले सकते। तो शिव जी दूर जाके बैठते हैं और आशा करते रहते हैं मुझे दर्शन कब होगा।
अभी भी वो स्थान में जहाँ पे शिव जी बैठे थे, वहाँ पे एक शिवलिंग है और शिव जी का नाम है आशेश्वर महादेव। आशा कर रहे हैं कब कृष्ण का दर्शन होगा। उसी बहाने भगवान कृष्ण यहाँ पे बोल रहे हैं नित्यम दर्शन कांक्षिणा। ये सब जो देवी देवता हैं भगवान कृष्ण के रूप का दर्शन करने के लिए ललायित है, तड़पते हैं कृष्ण का रूप का दर्शन प्राप्त करना। तो कभी कभी जब हमको कुछ चीज़ बहुत आसानी से मिलता है ना, हम उसका वैल्यू नहीं करते, लेकिन भगवान कृष्ण का दर्शन होता रहता है। इस्कॉन में वी कीप गेटिंग दर्शन ऑफ कृष्ण। हम भगवान कृष्ण के भक्तों को देखते रहते हैं, महाप्रसाद हमको मिलता रहता है, कीर्तन सुनने का अवसर हजार मिलते रहते हैं। जब बहुत चीज़ इतने सब अलग अलग फैसिलिटी जब बहुत आसानी से मिलता है ना, वी डोंट वैल्यू इट, वैल्यू नहीं कर पाते। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण बता रहे हैं ये दर्शन प्राप्त करना इट्स सो वेरी डिफिकल्ट। प्रभुपाद और एक चीज़ लिखता है, जब भगवान कृष्ण देवकी के गर्भ में थे, कंस के कारागृह में, सभी देवता आते हैं, कृष्ण भगवान को स्तुति अर्पण करके चले जाते हैं। सो इन सो मेनी प्लेसेस वी सी, इतने सारे अलग अलग लीलाओं में देखते हैं कि भगवान कृष्ण का रूप का दर्शन करना बहुत ही मुश्किल। फिर भी ऐसे लोग हैं अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषम तनुमाशि। कृष्ण का रूप का दर्शन करना इतना मुश्किल, देवी देवता तड़पते हैं, फिर भी ऐसे मूर्ख लोग हैं जो कृष्ण को साधारण मनुष्य मानते हैं। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषम तनुमाशि। सो दिस इज द फूलिश पीपल। और प्रभुपाद बता रहे हैं कि कैसे दुनिया में लोगों को लगता है कि कृष्ण एक ऐतिहासिक व्यक्ति है, कृष्ण बहुत शक्तिशाली व्यक्ति है, एक फिलोसोफर है, पर कृष्ण को भगवान के रूप में वो स्वीकार नहीं करते। दैट इज देयर फूलिशनेस। इसलिए भगवान कृष्ण गीता के श्लोक में बताते हैं अवजानन्ति मां मूढ़, जो कृष्ण को नहीं जानते भगवान के रूप में, ऐसे लोग कौन है? मूढ़। दे आर ऑल फूलिश, मूर्ख लोग हैं। तो बुद्धिमान बनना है तो एक ही चीज़ समझना है कि कृष्ण भगवान, एक बार श्रील प्रभुपाद से मिलने के लिए थोड़े वेद के स्कॉलर्स आए थे, इनको बोलते हैं वेदांतिस। आप लोगों ने सुना होगा वेदांतिस, मतलब जिन्होंने वेद के निष्कर्ष को समझा है, कंक्लूजन को। तो प्रभुपाद के पास आए, प्रभुपाद ने उनको पूछा ठीक है आप वेद में इतने निपुण हो, आप लोगों ने संस्कृत पढ़ा है, बताओ भगवान कौन है? तो ये लोग बोलने लगे प्रभुपाद आपने बहुत गंभीर प्रश्न पूछा है, इसका साधारण उत्तर नहीं है। और वो अलग अलग तरीके से बताने लगे, पर वो कंक्लूजन में बता नहीं रहे भगवान कौन है। तो प्रभुपाद ने एक छोटी सी बालिका को बुलाया इस्कॉन में। हमारी इस्कॉन में सबसे पहली बच्ची श्याम सुंदर प्रभु और मालती माता जी की लड़की, उसका नाम था सरस्वती। छोटी सी बच्ची थी, प्रभुपाद ने बुलाया सरस्वती को और प्रभुपाद ने एक कुकी एक बिस्किट दिया और सरस्वती को पूछा सरस्वती बताओ भगवान कौन है? और सरस्वती कॉन्फिडेंस के साथ बोलती है कृष्ण भगवान है। प्रभुपाद बोलने लगे देखो इस्कॉन में बच्चा बच्चा जानता है, आप लोग वेद पढ़ के समझ नहीं पाए, ये बच्चा समझ गया, दिस चाइल्ड हैज अंडरस्टूड। सो प्रभुपाद बता रहे हैं इस प्रकार, व्हाट इज द कंक्लूजन? द कंक्लूजन इज दैट ऑल्दो टू सी द यूनिवर्सल फॉर्म ऑफ कृष्णा इज वेरी वेरी डिफिकल्ट एंड नॉट पॉसिबल फॉर एनीवन एंड एवरीवन। कंक्लूजन क्या है? विराट रूप का दर्शन करना बहुत ही मुश्किल, सबके लिए पॉसिबल नहीं है। पर प्रभुपाद बता रहे हैं इट इज स्टिल मोर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द पर्सनल फॉर्म ऑफ श्याम सुंदर। उससे ज़्यादा मुश्किल है भगवान कृष्ण के रूप का दर्शन करना। हमको बहुत कृतज्ञ होना चाहिए, वी शुड बी वेरी ग्रेटफुल श्रील प्रभुपाद के प्रति। जैसा हमने यहाँ पे देखा, अर्जुन के वजह से अलग अलग देवताओं को विराट रूप का दर्शन हुआ, श्रील प्रभुपाद की वजह से इस्कॉन में बैठे बैठे हम रोज़ भगवान का दर्शन करते रहते हैं। वी आर एबल टू सी कृष्णा एवरी टाइम, भगवान के विग्रहों का हम दर्शन करते रहते हैं। दिस इज अ ग्रेट फॉर्चून। भक्ति में आने का जो भाग्य है देवी देवताओं को भी प्राप्त नहीं होता। जब महाप्रभु वही कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए और महाप्रभु नवदीप में योगपीठ में उनके घर में लीला कर रहे थे, सभी देवी देवता वहाँ पे आते हैं और महाप्रभु उनको पूछते हैं आप लोग स्वर्ग छोड़ के यहाँ पे क्यों आए हो? तो देवी देवता बोलते हैं स्वर्ग में सब कुछ है, भक्ति नहीं, भक्ति करना बहुत मुश्किल। हम आपके पास आए हैं भक्ति का भीख मांगने के लिए, भिक्षा मांगने के लिए। तो कहने का अर्थ है देवता जो हैं बहुत उत्सुक हैं, किसके लिए? स्वर्ग में सब आनंद है पर उससे वो खुश नहीं है, तड़प रहे वो मछली की तरह। वो लोग क्या चाहते हैं? हमको कृष्ण भगवान का सानिध्य मिले, भगवान कृष्ण का भक्ति मिले।
सो वी आर वेरी वेरी फॉर्चुनेट, हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हमको ये भक्ति करने का अवसर मिला है। ब्रह्मांडे भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। महाप्रभु बताते हैं ब्रह्मांड में भ्रमण करके अलग अलग योनि में किसी भाग्यशाली व्यक्ति को भक्ति करने का अवसर, कृष्ण का सानिध्य, गुरु का प्राप्ति बहुत भाग्यशाली लोगों को होता है। सो वी शुड फील आवरसेल्व्स वेरी वेरी फॉर्चुनेट। हमारे भक्त बताते हैं 4 श्रेणी के लोग हैं, देयर आर 4 कैटेगरीज ऑफ पीपल, फॉर्चुनेट, मोस्ट फॉर्चुनेट, अनफॉर्चुनेट, मोस्ट अनफॉर्चुनेट। 4 श्रेणी के लोग कौन है? भाग्यशाली, सबसे ज़्यादा भाग्यशाली, अभाग्यशाली और सबसे ज़्यादा अभाग्यशाली। अभाग्यशाली व्यक्ति कौन है? जिसको भक्ति करने का अवसर नहीं मिला, भक्तों का संग नहीं मिला, ऐसा व्यक्ति अभाग्यशाली है, अनफॉर्चुनेट बोल सकते हैं। फॉर्चुनेट कौन है? जिसको भक्तों का संग मिला है, भक्ति करने का अवसर मिल रहा है, ही इज फॉर्चुनेट। तो अभी और 2 श्रेणी है, सबसे ज़्यादा भाग्यशाली और सबसे ज़्यादा दुर्भाग्यशाली। सबसे ज़्यादा भाग्यशाली व्यक्ति कौन है? भक्ति करने का अवसर मिला, उसको गंभीरता से लेके सफलता प्राप्त करता है, ही इज मोस्ट फॉर्चुनेट, सबसे ज़्यादा भाग्यशाली। और सबसे ज़्यादा अभाग्यशाली व्यक्ति कौन है? भक्ति का अवसर मिला पर उसने गंभीरता से नहीं लिया, खो लिया उसको, मोस्ट अनफॉर्चुनेट, मोस्ट अनफॉर्चुनेट। तो अभी हम कौन से कैटेगरी में हैं? वी आर ऑल फॉर्चुनेट कैटेगरी, भाग्यशाली के कैटेगरी में। अभी हमारे पास 2 चॉइस है, सबसे ज़्यादा भाग्यशाली बनना है या सबसे ज़्यादा अभाग्यशाली बनना है। यू वांट टू बिकम द मोस्ट फॉर्चुनेट या मोस्ट अनफॉर्चुनेट, राइट? सो लेट अस ऑल ट्राई, हमको कोशिश करना है मोस्ट फॉर्चुनेट बनने के लिए, भक्ति के अवसर को और गंभीरता से लेना। तो भगवान कृष्ण अगले श्लोक में बताते हैं, नाहम वेदेर्न तपसा न दानेन चेद्यया शक्या एवं विदो दृष्टुम दृष्ट्वाम असीमाम यथा। तो भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, फिर से भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, ये जो रूप है दृष्ट्वाम असीमाम यथा, हे अर्जुन तुम मुझे जैसा देख रहे हो ये 2 हाथ वाले स्वरूप में, नाहम वेदेर्न तपसा न दानेन चेद्यया। तो भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, वेद पढ़ने से, दान देने से, अलग अलग कार्य करने से, योग से इत्यादि, ये रूप का दर्शन नहीं होता। यू कांट सी कृष्णा थ्रू वेदास, थ्रू ज्ञान, स्टडी ऑफ वेदास मतलब थ्रू ज्ञान। तो भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, ज्ञान से, कर्म योग से मेरा दर्शन नहीं होता। यू कैन नॉट सी कृष्णा थ्रू दिस। ब्रह्म संहिता एक श्लोक है, वेदेश दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो। ब्रह्मा जी जिनके मुख से वेद आता है, ब्रह्मा जी क्या बोल रहे हैं? वेदेश दुर्लभम, वेद पढ़ के भी कृष्ण का दर्शन करना बहुत मुश्किल। अदुर्लभम आत्मभक्तो, वो कृष्ण का दर्शन वेद से नहीं होता, कैसे होता है? अदुर्लभम आत्मभक्तो, भक्तों के संग से, भक्ति से ही कृष्ण का दर्शन होता है। यू कैन अंडरस्टैंड कृष्णा ओनली थ्रू भक्ति। गीता का और एक श्लोक है, भक्त्या माम अभिजानाति यवन्यश्चास्मि तत्त्वतः। भगवान कृष्ण बोलते हैं, ओनली थ्रू भक्ति वन कैन अंडरस्टैंड मी। हम लोग ये श्लोक जानते हैं ना, हरेर नाम हरेर्नामैव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिर्गम्यते। इसका अर्थ क्या है? हरेर नाम, कलयुग में भगवान की प्राप्ति करना है, एक ही तरीका है, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम, ओनली हरिनाम, ओनली हरिनाम, बोली हरिनाम। और आगे क्या आता है? नास्तेव नास्तेव नास्तेव, और कोई मार्ग नहीं, और कोई मार्ग नहीं, और कोई मार्ग नहीं। इसका अर्थ क्या है? भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, सिर्फ भक्ति से भक्ति से भक्ति से मुझे जान सकते हो, कर्म से नहीं, योग से नहीं, ज्ञान से नहीं। यू कैन नॉट अंडरस्टैंड कृष्णा थ्रू कर्म ज्ञान योग। तो कर्म ज्ञान योग को भक्ति का के समान तुलना करना, इट इज़ वेरी ऑफेंसिव, कर नहीं सकते, यू कैन नॉट डू इट। भक्ति इज ऑन अ वेरी वेरी हाई लेवल। तो इस प्रकार भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, ओनली थ्रू द प्रोसेस ऑफ भक्ति वन कैन अंडरस्टैंड। सो प्रॉपर राइट्स हियर, they cannot understand Krishna. Krishna can be understood only through the path of devotional service. तो ये श्लोक में भगवान कृष्ण ने क्या बताया 53 में? वेद से नहीं,
ज्ञान से नहीं, कर्म से नहीं, ये सब से मुझे समझ नहीं सकते। अभी अगला श्लोक सुनो, टेक्स्ट 54। भक्त्या त्व अनन्यया शक्या अहम एवं विदोर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। Let's repeat this shloka again. ये अल्टीमेटली दिस इज द कंक्लूसिव वर्स ये अध्याय का। भक्त्या त्व अनन्यया शक्या अहम एवं विदोर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। भगवान कृष्ण बता रहे भक्त्या त्व अनन्या शक्या, शक्या मतलब पॉसिबल। भगवान कृष्ण के रूप का दर्शन करना, हाउ इज इट पॉसिबल? भक्त्या त्व अनन्यया शक्या। भक्ति मीन्स डिवोशन, अनन्य भक्ति मीन्स प्योर डिवोशन, शुद्ध भक्ति, अनडिवाइडेड डिवोशन। सो कृष्णा भगवान क्या बता रहे हैं? ओनली बाई अनडिवाइडेड डिवोशनल सर्विस। हरेर नाम एव। सो द वर्ड एव इज ओनली। यहाँ पे भी है ना, अहम एवं विदोर्जुन, एवं रिफर्स टू ओनली बाई दिस प्रोसेस। तो कृष्ण भगवान को समझना है, भगवान कृष्ण के रूप का दर्शन करना है, एक ही तरीका है, भक्त्या त्व अनन्यया शक्य। दिस इज कृष्णाज कंक्लूजन। भगवान कृष्ण ज्ञान के बारे में नहीं बोल रहे हैं, कर्म के बारे में नहीं बोल रहे। कंक्लूजन इज भक्ति। ये 11वां अध्याय है। प्रैक्टिकली हम देखेंगे हर अध्याय के कंक्लूजन भक्ति आ रहा है। नेक्स्ट चैप्टर जब हम करेंगे, अगला अध्याय ही भक्ति योग है, डिवोशनल सर्विस। सो प्रैक्टिकली एवरी चैप्टर, अध्याय विराट रूप हो, अध्याय ज्ञान योग हो, अध्याय कर्म योग हो, अध्याय का चैप्टर कुछ भी हो, कंक्लूजन भक्ति ही है। द कंक्लूजन इज डिवोशनल सर्विस। तो भगवान कृष्ण बोल रहे हैं क्या तुम दृष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परन्तप। भगवान कृष्ण को तत्वता समझना है, कृष्ण की मिस्ट्री को। भगवान को समझना बहुत मिस्टीरियस है, हर व्यक्ति कैसे समझ सकता है कि नहीं? भगवान कृष्ण बोल रहे हैं मेरे बारे में ये मिस्ट्री समझना है, तो एक ही तरीका है, द प्रोसेस ऑफ भक्ति। तो प्रभुपाद तात्पर्य लिखते हैं अगर हमको भगवान कृष्ण का भक्ति करना है, शुद्ध भक्ति, तो तरीका क्या है? हमको प्रामाणिक गुरु का आश्रय लेना है। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्य कथिता ही अर्था प्रकाशन्ते महात्मना। सो भक्ति स्टार्ट्स विद एक्सेप्टिंग अ गुरु। जब हम साधु संतों के आश्रय में जाते हैं, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, जब हम ऐसे भक्तों के संग में आते हैं, ऐसे भक्त जो हैं हमको भक्ति सिखाते हैं। जैसे साइंस सीखना है, मैथ सीखना है, कुछ भी सीखना है, आप प्रोफेसर के पास जाते हो, यू गो टू प्रॉपर प्रोफेसर, टीचर के पास जाते हो। तो वैसे भक्ति सीखना है, द प्रोफेसर्स आर द साधुस। शुद्ध भक्तों के मार्ग में ही, शुद्ध भक्तों के आश्रय में हम भक्ति सीख सकते हैं। और प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं, देखिए ये श्लोक में क्या है? भक्त्या त्व अनन्यया शक्या। तो भगवान कृष्ण त्व का अर्थ क्या है? बट। सो प्रभुपाद राइट्स हियर द वर्ड टू मीन्स ओनली द प्रोसेस ऑफ भक्ति, नो अदर प्रोसेस। तो भगवान कृष्ण ने पर्पसली ये शब्द प्रयोग किया, टू। भक्त्या त्व अनन्यया शक्या, दैट मीन्स ओनली द प्रोसेस ऑफ भक्ति। इस प्रकार श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि भगवान कृष्ण ये साबित कर रहे हैं, ही इज प्रूविंग दैट सीइंग कृष्णा थ्रू भक्ति इज द टॉप पोस्ट। और प्रभुपाद आगे बता रहे हैं, देखिए जैसे मैंने बताया, ये अध्याय का कंक्लूजन क्या है? भगवान कृष्ण ओरिजिनल स्वरूप है कृष्ण का, और भगवान कृष्ण से विराट रूप भी आता है, 2 हाथ 4 हाथ वाले चतुर्भुज विष्णु भी आते हैं, अलग अलग स्वरूप आते हैं। प्रभुपाद अभी आगे के पेजेस में, 2 पेजेस में अलग अलग शास्त्रों से कोट करते हैं हाउ कृष्णास फॉर्म इज द ओरिजिनल फॉर्म। तो प्रभुपाद इस कोटिंग, जैसे एक एडवोकेट होता है ना, एडवोकेट अपना केस प्रूव करने के लिए कोट करते हैं, ही कोट्स। भगवान कृष्ण ने ऑलरेडी यहाँ पे बताया है कि नहीं, मेरा जो रूप है सबसे श्रेष्ठ है, सुदूरदर्शम, इस ऑल दैट वर्ड। कृष्ण भगवान का रूप का दर्शन करना सबसे श्रेष्ठ। प्रभुपाद आगे श्लोक लिखते हैं, ब्रह्म संहिता का एक श्लोक है। ब्रह्म संहिता क्या है? ब्रह्मा जी स्वयं बताते हैं, ब्रह्मा जी एक अथॉरिटी है, वेद उनसे आए। ब्रह्म संहिता का श्लोक है, यस्यैक निश्वसित कालम अथावलंब्य
जीवंती लोम विलजा जगतंदनाथा विष्णुर्महान् स यस्य कला विशेषो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। यस्यैक निश्वसित कला अतावलंब्य। भगवान विष्णु जो हैं क्षीर सागर में लेटे हैं या गर्भोदक सागर में लेटे हैं, और भगवान विष्णु के सांस से अलग अलग ब्रह्मांड आते हैं, है कि नहीं। हमने विराट रूप देखा, विराट रूप तो बहुत बड़ा, विराट रूप कितना बड़ा है आप मेजर कर सकते हो क्या विराट रूप? नहीं, यू कैन नॉट मेजर, मेजरमेंट टेप से आप विराट रूप को मेजर नहीं कर सकते। ये विराट रूप क्या है? हर एक ब्रह्मांड का एक विराट रूप है। विष्णु कितने महान होंगे आप इमेजिन करो। भगवान विष्णु के हर एक शरीर के रोम से एक एक ब्रह्मांड आता है। मतलब ये जो विराट रूप, ऐसे करोड़ों विराट रूप विष्णु के शरीर से आते हैं। विष्णु कितने महान होंगे, हाउ बिग दैट विष्णु विल बी। और यहाँ पे श्लोक क्या है ब्रह्मा जी का? विष्णुर्महान् स यस्य कला विशेषो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। विष्णु महान है, पर विष्णु कौन है? भगवान कृष्ण के एक अंश, इज जस्ट वन फॉर्म ऑफ कृष्णा। दैट इज हाउ ग्रेट कृष्णा इज। अभी विराट रूप इतना महान, लाखों विराट रूप विष्णु से आ रहे हैं, महाविष्णु, और ये महाविष्णु किससे आ रहे हैं? भगवान कृष्ण से आ रहे हैं। दिस इज द कंक्लूजन। और प्रभुपाद और एक श्लोक लिखते हैं, गोपाल तापनी उपनिषद, सच्चिदानंद रूपाय कृष्णस्याक्लिष्टकारिणे नमो वेदांत वेद्याय गुरवे बुद्धि साक्षिणे। भगवान कृष्ण को प्रणाम करते हैं। और कृष्ण का रूप क्या है? सच्चिदानंद रूपाय। कृष्ण का रूप ये मटीरियल रूप की तरह नहीं है। कृष्ण हैज फॉर्म इज इटर्नल, फुल ऑफ नॉलेज, फुल ऑफ ब्लिस। हमारा जो शरीर है इटर्नल भी नहीं है, आनंद भी नहीं देता, और इसमें ज्ञान भी नहीं है, अज्ञानी अज्ञान है। पर भगवान कृष्ण का जो रूप है सच्चिदानंद, ऐसे कृष्ण को प्रणाम। और ऐसे जो कृष्ण है, नमो वेदांत वेद्याय, सब वेद पढ़ के कृष्ण को ही समझना है। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानमाम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। सब वेद पढ़ के कृष्ण को ही समझना है। तो पहले से कृष्ण को जान गए तो वेद पढ़ने की ज़्यादा आवश्यकता भी नहीं है। इफ यू अंडरस्टूड कृष्ण, गुरवे बुद्धि साक्षी ने। इसलिए भगवान कृष्ण को क्या माना गया है? पूरे दुनिया का गुरु, जगत गुरु कृष्ण है। आगे प्रभुपाद कोट करते हैं, कृष्णो वै परमम दैवतम। दिस अनदर वर्स फ्रॉम गोपाल तापनी उपनिषद। इसका अर्थ क्या है? कृष्णो वै परमम दैवतम, सबसे परम देवता कौन है? कृष्ण। और प्रभुपाद और एक श्लोक लिखते हैं, एको वाशी सर्वग कृष्ण इत्यः। कृष्णा इज वर्शिप्ड बाई एवरीवन। एकल ईश्वर कृष्ण आर सपभृत्य। सब लोग जो हैं, हमने अलग अलग कहानी से देखा, ब्रह्मा जी, इंद्र, चंद्र, शिव जी, सब लोग आके कृष्ण की आराधना करते हैं। और ब्रह्म संहिता का ये बहुत फेमस श्लोक है 5.1, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। ईश्वर परम कृष्ण, द टॉप मोस्ट पर्सनालिटी, जो सबको कंट्रोल करते हैं। देवता अलग अलग चीज़ को कंट्रोल करते हैं। इंद्र बरसात को कंट्रोल करता है, सूर्य प्रकाश को कंट्रोल करते हैं, पर उन सबको कंट्रोल करने वाले कौन है? कृष्ण। ब्रह्म संहिता का और एक श्लोक है, यक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणाम राजा समस्त सुरमूर्ति अशेष तेजा यस्यांगना भ्रमति संप्रत काल चक्रो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। सूर्य जो है सबको प्रकाश देते हैं, एंड सन इज कंसिडर्ड काल चक्र, मूवमेंट ऑफ टाइम। पर ये सूर्य किसके आज्ञा से चलता है? यस्यांगना भ्रमति संप्रत काल चक्रो। कृष्ण की आज्ञा के अनुसार सूर्य भगवान कार्य करते हैं। सो देयरफॉर कृष्णा इज द कंट्रोलर ऑफ एवरीवन। प्रॉपर और एक श्लोक लिखते हैं, यत्रावतीर्णम कृष्णाख्यम परम ब्रह्म नार्कृति। कृष्णा इज दैट परम ब्रह्म। भगवान कृष्ण परम ब्रह्म है जो ये धरातल पे आते हैं लीला करने के लिए। और वैसे ही भागवतम का एक बहुत फेमस श्लोक है, दिस इज श्रीमद् भागवतम, जहाँ पे भागवतम का पहला स्कंद 3रा अध्याय, जहाँ पे सुत गोस्वामी भगवान कृष्ण के अलग अलग अवतारों के बारे में बताते हैं। हमने 10 अवतार सुना है भगवान कृष्ण के, पर भगवान कृष्ण के बहुत सारे अवतार हैं। धन्वंतरी, कपिल मुनि, इस प्रकार ऋषभदेव, बहुत सारे अवतार हैं। तो सुत गोस्वामी सब अवतारों का लिस्ट देते हैं, पर एंड में क्या बताते हैं? एतेच अंशकला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये सब कृष्ण के अंश है या कला है।
All these avatars are form part and parcel of Krishna. The original God is Krishnastu Bhagavan Swayam. Krishna is the original God. वैसे ही प्रभुपाद देखिए, प्रभुपाद कितने सारे श्लोकों से साबित कर रहे हैं that Krishna is the supreme form. प्रभुपाद बता रहे हैं भगवद गीता में ही भगवान कृष्ण ने बताया है, the 7th chapter, मतम परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वम इदं प्रोताम सूत्रे मणिगणाइव. कैसे भगवान कृष्ण मत परतरम नान्यत, इसका अर्थ क्या है? मतः कृष्णा से मी, परतरम अदर देन मी, नान्यत मेरे अलावा और कोई नहीं. दैट मीन्स एवरीथिंग इज कमिंग फ्रॉम कृष्णा. इस प्रकार देर आर मेनी वर्सेस. भगवद गीता का 10वां अध्याय, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान. अर्जुन बोल रहे हे कृष्ण परम ब्रह्म हो. लाइक दिस. सो इन दिस वे प्रभुपाद भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्त, भगवान कृष्ण जो यहाँ पे बता रहे हैं, प्रभुपाद इज एस्टैब्लिशिंग दैट कि भगवान कृष्ण का ये जो रूप है सबसे श्रेष्ठ रूप, सर्वोत्तम रूप, पुरुषोत्तम. और भगवान कृष्ण का रूप का दर्शन करना है ओनली वन वे, नो सेकेंड वे. एक ही तरीका है, भक्त्या त्व अनन्यया शक्या, ओनली थ्रू डिवोशनल सर्विस. टेक्स्ट 55 में दिस द लास्ट श्लोक. अभी डिवोशनल सर्विस क्या है, शुद्ध भक्ति करना क्या है, भगवान कृष्ण अगले श्लोक में समझाते हैं. टेक्स्ट 55, ये अध्याय का कंक्लूडिंग वर्स. मत कर्म कृन् मत परमो मत भक्त संग वर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु यस्माम् इति पांडव. We'll repeat it again. मत कर्म कृन् मत परमो मद्भक्त संग वर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु यस्मामिति पांडव. Again, this is the conclusion of this chapter. मत कर्म कृन् मत परमो मत भक्त. So Krishna is saying मत कर्म मतलब मेरे लिए कार्य करो. What is devotional service? शुद्ध भक्ति क्या है? मत कर्म, कृष्ण के लिए कार्य करो. क्यों? मत परमः, कृष्णा इज द सुप्रीम. भगवान कृष्ण के लिए कार्य क्यों करना? क्योंकि कृष्ण सुप्रीम है कि नहीं? हर व्यक्ति ये दुनिया में नौकरी ढूंढ रहा है कि नहीं? एवरीवन वांट्स अ जॉब. मुझे एम्प्लॉय करो. लोग कॉलेज में काम करते हैं, डिग्री प्राप्त करके क्या करते हैं? प्रॉपर बताते हैं, वो सर्टिफिकेट लेके लोग घूमते हैं, अरे मुझे नौकरी दे दो, मुझे नौकरी दे दो. तो प्रॉपर बता रहे हैं, अरे कृष्णा इज द टॉप मोस्ट, कृष्ण के लिए नौकरी करो. इधर उधर क्यों जा रहे हो? वर्क फॉर कृष्णा, है कि नहीं? सो मत कर्म कृन् मत परमो, कृष्णा इज द सुप्रीम. आप कृष्ण के लिए कार्य करेंगे तो और किसी के लिए करने की जरूरत नहीं. मत भक्त बिकम माई डिवोटी. सो दिस व्हाट कृष्णा इज एक्सप्लेनिंग. भगवान कृष्ण बोल रहे हैं हमेशा मेरी भक्ति करो, मेरे लिए कार्य करो, मुझे परम करके स्वीकार करो, मेरे भक्त बनो. संग वर्जिता मतलब अभक्तों के संग से दूर रहो, किसी के साथ दुश्मनी मत करो. निर्वैर सर्वभूतानां, कोई हमारा शत्रु नहीं है. यह स माम एति पांडव. इस प्रकार अगर आप भक्ति करोगे, यह स माम एति पांडव, आप फाइनली मेरे पास आ जाओगे. सो प्रभुपाद राइट्स हियर, प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं दिस वर्स एक्सप्लेन्स the process of bhakti. Now here in this verse, which is clearly explaining how one can attain devotional service. पिछले श्लोक में भगवान कृष्ण ने बताया भगवान का प्राप्ति करना है, भगवान का दर्शन, ओनली भक्ति. भक्ति क्या है भगवान कृष्ण स्पेसिफिकली बता रहे. तो पहला शब्द भगवान कृष्ण यहाँ पे बोल रहे हैं मत कर्म. मत कर्म इज कृष्ण कर्म, वर्क फॉर कृष्णा. और प्रभुपाद हम लोगों को समय मिला तो घर जाके तात्पर्य पढ़ेंगे. प्रभुपाद एक एक पैराग्राफ एक एक शब्द के लिए रखते हैं. तो प्रभुपाद बता रहे हैं व्हाट इज कृष्ण कर्म. अनासक्तस्य विषयान् यथार्हम् उपयुञ्जते निर्बंध कृष्ण संबंध युक्त वैराग्य मुच्यते. तो भगवान कृष्ण ने जो भी हमको दिया है कृष्ण के सेवा में अर्पण करना. प्रभुपाद लिखते हैं आपके पास पैसा है तो मंदिर बनाओ कृष्ण के लिए, अगर उतना नहीं है तो गार्डन कृष्ण के लिए तुलसी उगाओ, कुछ ना कुछ करो. अब धनी हो आप भी सेवा कर सकते हो, आप गरीब हो तो तुलसी उगाओ, कृष्ण के लिए फूल अर्पण करो. कुछ न कुछ कार्य करना फॉर कृष्ण. भगवान कृष्ण ने हर व्यक्ति को कुछ न कुछ क्षमता दिया है. अर्जुन क्षत्रिय है, हर व्यक्ति कोई ना कुछ न कुछ चीज़ कर सकता है. कृष्ण के लिए कार्य करना, वर्किंग फॉर कृष्ण.
ये दुनिया में हम सिर्फ हमारे लिए काम करते हैं, बट वी हैव टू वर्क फॉर कृष्ण। कृष्ण के लिए कार्य करना बहुत इम्पोर्टेंट। पता नहीं मैंने यहाँ पे बताया कि नहीं, पर अल्टीमेटली भक्ति में जब हम आते हैं वी हैव टू लर्न, हमको धीरे धीरे सीखना है कि कैसे हम अपने स्वार्थ की ज़िंदगी से थोड़ा बाहर आके परमार्थ लोगों के ऊपर उपकार कर सके, ट्राई टू सर्व दिस मिशन, या आंदोलन को हम ज़्यादा बढ़ा सके। सो दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगला शब्द भगवान कृष्ण बताते हैं मत परमः। मत परमः का अर्थ क्या है? कृष्णा इज द टॉप मोस्ट। और प्रभुपाद बता रहे हैं इसका अर्थ क्या है, हमको ब्रह्मलोक भी नहीं जाना, स्वर्ग भी नहीं जाना, हमारी एम क्या है, हमको भगवान के पास गोलोक वृंदावन जाना है। दैट इज द टॉप मोस्ट अबाउट मत परमः। एंड देयरफॉर भगवान कृष्ण की प्राप्ति करना है, द प्रोसेस इज मत भक्त एंगेज इन डिवोशनल सर्विस। और डिवोशनल सर्विस क्या है? प्रभुपाद राइट्स हियर श्रवणम कीर्तनम स्मरणम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदन। अलग अलग अंग है भक्ति के। कृष्ण के बारे में श्रवण करो, कृष्ण का कीर्तन करो, भगवान कृष्ण का वंदना करो, भगवान कृष्ण को पूजा अर्पण करो, भगवान कृष्ण का सेवा करो, है कि नहीं? कुछ ना कुछ चीज़ तो हम कर सकते हैं। इनमें से 9 अंग या एटलीस्ट एक अंग हम कर सकते हैं। सो दैट इज द पॉइंट ऑफ मत भक्त। किसी न किसी प्रकार हमको कृष्ण का भक्त बनना है। एंड देन संग वर्जित। संग वर्जित का अर्थ क्या है? अभक्तों के संग से दूर रहना, स्टेइंग अवे फ्रॉम एसोसिएशन ऑफ नॉन डिवोटी। महाप्रभु, किसी ने चैतन्य महाप्रभु को पूछा वैष्णव कौन है? महाप्रभु ने बताया अभक्त अवैष्णव। व्हाट इज दैट वर्स? महाप्रभु सेड I forgot that verse. So basically the meaning is, महाप्रभु बताते हैं जो अभक्तों का संग त्यागता है, such a person is a वैष्णव। वैष्णव कौन है? One who gives up association of non-devotees. So that's what Prabhupada is saying here. हमको अभक्तों के संग से दूर रहना है, क्योंकि वो लोग जो हैं उनके संग में हमारा जो मन है दूषित होता है। एंड देन निर्वैर सर्वभूतानां, दैट मीन्स व्हाट? नॉट बीइंग एनिमिकल टू एनीवन। हमारा शत्रु कोई नहीं, नो वन इज आवर एनिमी। दैट्स द पॉइंट प्रभुपाद इज सेइंग। हम भागवतम का, हमारे मंडे के प्रोग्राम में हम भागवतम का पहला स्कंद चर्चा कर रहे हैं। वहाँ पे 17वां अध्याय, ये कहानी इस प्रकार है। एक बार परीक्षित महाराज, अर्जुन के जो पोते हैं, वो जाते हैं राज्य में भ्रमण करने के लिए, देखने के लिए कि सब कुछ ठीक चल रहा है क्या। वो क्या देखते हैं? कलियुग जो है, कली मूर्तिमान स्वरूप में एक गाय और बैल के पैर को मार रहा है, गाय और बैल पे आक्रमण करने का प्रयास कर रहा है। तो परीक्षित महाराज उस समय तलवार लेके कली को मारने के लिए तैयार है। उसके पहले परीक्षित महाराज ये बैल को धर्म, ये बैल जो था धर्म था, ये गाय जो है धरती माता है। परीक्षित महाराज धर्म को पूछते हैं आपको किसने किया बताओ, आपके मुख से मैं सुनना चाहता हूँ कि ये कली ने आपको तंग किया, मैं इसको अभी मार दूंगा। धर्म क्या बोलता है बताए? धर्म ये बैल के स्वरूप में परीक्षित महाराज को बोलते हैं मैं कैसे बताऊँ किसकी वजह से मुझे कष्ट हो रहा है। तो ये धर्म बोलते हैं कि कोई बोलते हैं कि देवताओं की वजह से कष्ट हो रहा है हमको, कोई बोलते हैं कि हमारे कर्म की वजह से कष्ट हो रहा है, राइट? अलग अलग कारण। पर अल्टीमेटली धर्म जो है उसका जो कल्प्रिट है, मतलब जिसने उसको तंग किया उसके सामने ही है, फिर भी उसके मुख से ये नहीं निकल रहा है कि इसके वजह से मुझे कष्ट हो रहा है। दैट मीन्स ही इज नॉट इवन सीइंग कली एज हिज एनिमी। तो परीक्षित महाराज बोलते हैं आप ही धर्म हो। और परीक्षित महाराज बोलते हैं वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस, ही सेज जब हम किसी को दोषी ठहराते हैं हमारी दुख का, हमारे जिंदगी में जो कष्ट आ रहे हैं पाप का, हम भी वो पाप के भागीदारी बनते हैं। तो कहने का अर्थ है वी हैव टू लर्न निर्वैर सर्वभूतानां, नो वन इज एन एनिमी। हमारा शत्रु कोई नहीं है। जो भी हो रहा है भगवान कृष्ण की अनुमति से ही हो रहा है। हैपनिंग टू कृष्णा's mercy, भगवान कृष्ण कुछ ना कुछ सिखाना चाहते हैं। सो इन दिस वे प्रभुपाद इज सेइंग हियर वी शुड बी फ्रेंडली टुवर्ड्स एवरीवन। और प्रभुपाद बता रहे हैं अगेन दिस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये पॉइंट फिर से आ रहा है। जैसे मैं बता रहा था भक्ति में प्रगति करना मतलब टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेवा करने का ये भाव स्वीकार करना। प्रभुपाद बता रहे हैं उसी प्रकार हमारे शास्त्रों में प्रहलाद महाराज का उदाहरण है, हरिदास ठाकुर का उदाहरण है। इन हरिदास ठाकुर, प्रहलाद महाराज ने क्या किया?
दूसरों को भक्ति देने के लिए स्वयं कष्ट उठाया। प्रहलाद महाराज भक्ति का मार्ग का प्रचार करने के लिए स्वयं उनको इतने तरीके से मारा जाने का प्रयास कर रहा था। हरिदास ठाकुर को प्रभुपाद जीसस क्राइस्ट के बारे में लिखते हैं, उनको क्रूसिफाई किया गया, क्यों? क्योंकि वो भक्ति का प्रचार कर रहे थे। सो प्रभुपाद सेज देयरफॉर अगर हमको सबके प्रति दोस्ती दिखाना है, इफ यू वांट टू शो फ्रेंडशिप टुवर्ड्स एवरीवन, निर्वैर सर्वभूतानां, व्हाट यू हैव टू डू? प्रीच कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावनामृत का प्रचार करो। मैं कहीं पे बता रहा था, ठीक है, भक्ति में जब हम आते हैं ना, भक्ति के प्रोग्रेस के हमारे अलग अलग स्तर होते हैं। व्हेन वी कम इन कृष्णा कॉन्शियसनेस वी हैव डिफरेंट स्टेप्स ऑफ प्रोग्रेस। लेकिन जैसे कोई स्कूल में जाता है ना, हमेशा फर्स्ट स्टैंडर्ड में नहीं रहता, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड जाता है। तो भक्ति में भी हमको प्रोग्रेस करना है। सो भक्ति के अलग अलग स्टेजेस क्या है? आई वाज टेलिंग समवेयर, फर्स्ट स्टेज है भक्ति में आई लाइक हरे कृष्णा। जब हम भक्ति में आते हैं, क्यों आते हैं? हरे कृष्णा अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है? प्रसाद अच्छा लगता है, कीर्तन अच्छा लगता है करके हम आते हैं, है कि नहीं? दिस इज द स्टेज ऑफ अ वेल विशर। गुड प्रसाद आई लाइक, चेकआउट करने के लिए हम आते हैं। पर हमको वेल विशर नहीं रहना हमेशा, हमको डिवोटी भी बनना है। हरे कृष्णा अच्छा लगता है, हम लोगों को बोलते रहते हैं आप जाओ हरे कृष्णा, पर हम नहीं जाएंगे, वो स्टेज पे नहीं रहना। वी हैव टू गो टू द नेक्स्ट स्टेज वेयर पहला लेवल है आई लाइक हरे कृष्णा, द नेक्स्ट लेवल इज आई एम हरे कृष्णा। आप गर्व से बोलते हो, शर्म नहीं आता, आप गर्व से बोलते हो कि मैं कृष्ण भक्त हूँ, मैं इस्कॉन का भक्त हूँ। यू आर लाइक, यू आइडेंटिफाई। अब माला जप करना शुरू करते हो, कंठी धारण करते हो, तिलक डालते हो, शर्म नहीं आता। you strongly identify that I am a Hare Krishna, मैं हरे कृष्णा भक्त हूँ। So that means you are a practicing devotee, a practicing भक्त हूँ। This is a very good stage, ये बहुत ही अच्छा स्टेज है। पर ये स्टेज में भी हमको रुकना नहीं है, इसके आगे जाना है, राइट? अगला स्टेज क्या है? My mission is हरे कृष्णा। मैं सिर्फ प्रैक्टिसिंग भक्त नहीं हूँ, आई एम नॉट अ डिवोटी, आई एम अ प्रीचर। मैं एक्टिव प्रचारक हूँ। मुझे सिर्फ हरे कृष्णा जप करके भगवत धाम नहीं जाना, मुझे और लोगों को भी लेके जाना है कि नहीं? ऐसा नहीं कि हमारा मिशन है कि भगवत धाम जाओ बाकी लोग यहीं पे सड़ेंगे। वी हैव टू टेक अदर्स आल्सो। सो यू कम टू अ लेवल ऑफ अ प्रीचर, द थर्ड स्टेज, माय मिशन इज हरे कृष्णा। मेरा मिशन है प्रचार करना, और ये प्रचार करने के लिए जो भी कष्ट आएगा हम उठाएंगे, राइट? जो भी होगा हम देख लेंगे, वी विल गो थ्रू व्हाटएवर इज नीडेड, बट वी विल पुश ऑन द मिशन। सो दिस इज द स्टेज दैट ऑल डिवोटीज हैव टू कम टू। जन्माष्टमी का बहुत सुनहरा अवसर है जहाँ पे आप पैम्पलेट्स बांट सकते हो। यू कैन ट्राई टू फील दैट माई मिशन इज हरे कृष्णा। ये बांटना मेरा कर्तव्य है, नॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फ्यू पीपल, सबका कर्तव्य है। दिस इज द थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज, माई मिशन इज हरे कृष्णा। इसका अगला स्टेज है फोर्थ स्टेज, माई लाइफ इज हरे कृष्णा। आप कृष्ण के बिना, जब बहुत भगवान कृष्ण से बहुत आसक्ति होता है, आप ऐसे एक स्टेज पे आते हो where you feel that my life is हरे कृष्ण के बिना मैं रह ही नहीं सकता। I cannot live without Krishna. We become so attached to Krishna. And then finally, इस प्रकार हम भक्ति करेंगे अलग अलग स्टेज में। Finally we reach the fifth stage where you can say I love हरे कृष्णा। मैं कृष्ण से अल्टीमेटली प्रेम करता हूँ। That is the aim. भक्ति में आए हैं हम कृष्ण के प्रति प्रेम अर्जित करने के लिए। But to reach that stage, we have to come to the level of I am हरे कृष्णा। भक्ति प्रैक्टिस भी करना, और सिर्फ प्रैक्टिस नहीं करना, एक्टिवली प्रचार करना। तो देखो प्रभुपाद से निर्वैर सर्वभूतानां का अर्थ क्या है? सब हमारे दोस्त हैं, है कि नहीं? आपके पास कुछ स्पेशल चीज़ मिला, आप आपके परिवारजनों को बांटोगे, यू वांट टू डिस्ट्रीब्यूट टू योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। पर जब आप समझोगे पूरा दुनिया ही मेरा परिवार है, होल फैमिली, वर्ल्ड इज माई फैमिली, आपको कृष्ण भक्ति मिला है, यू ट्राई योर बेस्ट टू डिस्ट्रीब्यूट। सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ गिविंग। एंड देन भगवान कृष्ण यहाँ पे बता रहे हैं सो यह सब माम एति पांडव। इस प्रकार अगर हम भक्ति करते रहेंगे, अल्टीमेटली वी विल रीच कृष्ण। सो दिस द कंक्लूजन। ये विराट रूप दर्शन का अध्याय का कंक्लूजन यही है कि प्रैक्टिस डिवोशनल सर्विस। हमको भक्तिमय मार्ग को अपनाना है बहुत गंभीरता के साथ, और यथाशक्ति यह आंदोलन को फैलाने का प्रयास करना है। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। किसी का कुछ प्रश्न है? एनीवन हैज एनी क्वेश्चंस? ओके, तो जैसे हमने अनाउंसमेंट किया, वी हैव आवर
हमारे जन्माष्टमी पैम्पलेट्स है, कूपन बुक्स हैं। हमने लास्ट टाइम भी अनाउंस किया था, वी हैव, हमारे पास 100 रुपये के कूपन बुक्स हैं। इन 100 रुपये कूपन बुक 20 स्लिप्स हैं, मतलब जस्ट वर्थ 2000 रुपीज़, 20 स्लिप्स। इतना तो आई फील एवरी वन कैन डू इट। 1 कूपन बुक जस्ट 20 लोगों को अप्रोच करना है जो 100 रुपये दे सकते हैं। उसमें से 3-4 लोग 500 भी दे देंगे तो 1 ही मिनट में समाप्त होगा। सो एटलीस्ट हमने इतना बोला, माई मिशन इज हरे कृष्णा। सो इट्स अ गुड टाइम दैट यू ऑल कैन गो आउट एंड डिस्ट्रीब्यूट पैम्पलेट्स, कलेक्ट सम डोनेशंस फॉर कृष्णा। तो हमारे पास, हमने काफ़ी कूपन बुक्स लाए हैं, हमारे पास रिसीट बुक भी हैं थोड़े बड़े अमाउंट्स के लिए। हमारा प्रार्थना है, आवर प्रेयर इज़ दैट एटलीस्ट एवरी डिवोटी टेक 1 कूपन बुक। आप 1 कूपन बुक लेके जाना, कोशिश करना। हाँ, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, प्लीज़ कीप ट्राइंग, ठीक है। सो दैट्स आवर प्रेयर फॉर ऑल ऑफ यू ऑल। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। हमारी जन्माष्टमी पैम्पलेट्स भी हैं, यू कैन टेक दैट एंड डिस्ट्रीब्यूट।